सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो कुछ भी हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन हमारे साथ में हुई है, इस समय पे अब हमें पीछे नहीं हटना है। हमारी जो कंडीशंस हैं उन्हें हमें कैसे भी करके मनवाना है, ताकि आगे चलकर ना सिर्फ हमारे साथ आने वाले और जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या कई बच्चे एसएससी के लिए अब आने वाले हैं, उनको इसका फ़ायदा मिल सके। तो ये चीज़ है ना, समझना बहुत ज़रूरी है आपको। कल जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल 2019 के लिए जो मार्क्स हमें अभी चाहिए, उसके लिए हम ट्रेंड करेंगे सीजीएल 19 मार्क्स, ठीक है। या हैशटैग हमको ट्रेंड करना है। इसके साथ में ना, जब आप कोई ट्वीट करते हो तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई सारी बातें ऐसी होती है, जब आप ट्वीट करते समय उन बातों को लिखोगे तो शायद वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह एड्रेस हो पाएगी। क्योंकि हो क्या रहा है ना, हैशटैग मोदी रोजगार दो, ये जो हैशटैग है, ये हैशटैग ऐसा है कि कहीं ना कहीं बच्चों को कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि हम रोजगार नहीं मांग रहे, हम तो एग्जाम्स को फेयर तरीके से कंडक्ट करवाने की डिमांड हम रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। इसलिए आपको एक चीज़ की क्लैरिटी होना चाहिए कि हमारी डिमांड्स क्या है। अगर आपको क्लैरिटी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। जब आप ट्वीट करते हो, उसी को कई बच्चे रीट्वीट करेंगे तो वो पढ़ने में भी आएगा। तो मैं 5 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो हमारी एक्चुअली डिमांड होनी चाहिए और है, और इसको हमको कैसे भी करके मनवाना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो मुद्दा अभी उठा है, इसका जो रीज़न है वो क्या है, जो आपको पता ही होगा कि सीजीएल 2019 का जो टियर 2 है वो हुआ था 3 दिन में, 15, 16 और 18 नवंबर को। तो 15 और 16 तारीख को जो पेपर हुआ उसका लेवल तो ठीक ठाक था, मतलब एवरेज लेवल था, ना टफ था ना ईजी था। लेकिन 18 तारीख को जो पेपर हुआ वो बहुत ही हलवा पेपर छोड़ दिया, बहुत ही ईजी पेपर था, जिसके कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जिन्होंने ठीक ठाक तैयारी नहीं की थी, नॉर्मल तैयारी के साथ भी अच्छा खासा स्कोर कर गए। कई सारे बच्चों के उस पेपर में 200 में से 200 नंबर आ रहे हैं क्वांट में, किसी के 190 मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस वजह से वो सारे बच्चे जो कि 18 वाले एग्जाम में अपीयर हुए थे, जो कि टैलेंटेड थे, जिनके अंदर नॉलेज था, जिन्होंने मेहनत की थी, वो भी एग्जाम से बाहर हो गए, वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है। तो हमारी डिमांड ये है कि सबसे पहली डिमांड ये कि 18 तारीख का जो पेपर था, 18 नवंबर का पेपर के री एग्ज़ाम होना ही चाहिए। क्योंकि वो पेपर का लेवल वैसा नहीं था, तो एक नया पेपर सेट होना चाहिए जिसके लिए री एग्ज़ाम होना चाहिए, और उसके बाद में पूरा फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसीलिए मार्क्स मांग रहे हैं। क्योंकि अभी एसएससी ने क्या किया, बहुत ही क्लेवरली काम किया है। एसएससी ने इस बार मार्क्स डिक्लेयर नहीं किए। 28 तारीख को आपको क्या पता चलेगा, आपको मार्क्स नहीं पता चलने वाले, आपको पेपर मिल जाएगा। जो तीनों पेपर हुए थे 15, 16 और 18 के, वो आंसर कीज आपको एसएससी दे देगा। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे मार्क्स जो होते हैं, चाहे वो बच्चा क्वालिफाई किया हो चाहे नॉन क्वालिफाइड हो, दोनों के मार्क्स हमें पता होना चाहिए थे। वो मार्क्स बाहर नहीं दिखा रहा है एसएससी, क्योंकि एसएससी को ये पता चल गया है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है, ठीक है। और वो गड़बड़ी एसएससी की तरफ से ही हुई है। कट ऑफ गया है फ्रेंड्स 529 आउट ऑफ 600। ये होता है 88%, 88% कट ऑफ गया है। ये कभी भी इतना कट ऑफ नहीं गया। और किसी भी एग्जाम का इतना कट ऑफ जाना ये शो करता है कि आप एग्जाम लेने में फेल हो रहे हो, आपको एग्जाम कंडक्ट करवाना नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत सोचने की है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ जाने का मतलब ये है कि पेपर का ना कोई लेवल है, ना ही एग्जाम फेयरली कंडक्ट की जा रही है। तो हमारी सबसे पहली डिमांड तो यही होगी कि सीजीएल 2019 का जो 18 तारीख को जो पेपर हुआ था वो री एग्जाम होना चाहिए। तो इसके बारे में आप ट्वीट जरूर करना। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो मैं कई बार उठा चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता होगा, एज लिमिट का। हमारी डिमांड होना चाहिए कि हमें एज लिमिट जो है वो 30 से 32 जनरल कैटेगरी की करवाना है, क्योंकि 2 साल मिलना बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो कोरोना के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम तैयारी नहीं कर पाए, जो कि कोचिंग नहीं कर पाए, पढ़ाई नहीं कर पाए, उसकी वजह से एग्ज़ाम भी डिले हुई है। और कई स्टूडेंट ऐसे थे जो कि 2020 के लिए उस समय एलिजिबल थे, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम आगे खसक गई तो वो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए, जिनका आखिरी अटैम्प्ट था, या फिर वो बच्चे जिनकी एज खत्म हो रही थी, 30 साल कंप्लीट हो रहे थे। ऐसे कई स्टूडेंट्स सीजीएल 2020 का फॉर्म नहीं भर पाए या सीएचएसएल 2020 का फॉर्म नहीं भर पाए। तो कसूर जो था वो बच्चों का नहीं था, वो कमीशन का था, और एक प्राकृतिक आपदा हो गई, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो इसका जो है एक बेनिफिट बच्चों को मिलना चाहिए और 2 साल एज लिमिट बढ़ना चाहिए, बिकॉज वो स्टूडेंट जो लास्ट ईयर फॉर्म नहीं भर पाए, क्योंकि सीएचएसएल और सीजीएल के फॉर्म तो भरे जा चुके हैं। तो अब जो है 2021 वाले एग्जाम में वो अपीयर हो सकते हैं। तो इसलिए एज लिमिट जो है वो 30 से ब्रेक करके 32 ईयर्स होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, और इस इशू को भी आप जब ट्वीट करेंगे तो रेज जरूर करना। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एसएससी के अंदर कोई भी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम नहीं है। इस देश में ना प्रधानमंत्री का एक ट्विटर अकाउंट है। प्रधानमंत्री का एक्चुअली 2 ट्विटर अकाउंट है, एक तो पर्सनल अकाउंट है और दूसरा ऑफिशियल अकाउंट है पीएमओ का,
ठीक है, हर मंत्री का अकाउंट होता है, सबका अकाउंट होता है, लेकिन इतना बड़ा कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, वो कर्मचारी चयन आयोग है जो इतनी सारी भर्ती परीक्षाओं लेता है, 10 प्रकार के एग्जाम एसएससी करवाता है एक साल में, लेकिन चेयरमैन का कोई भी ट्विटर अकाउंट नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस अकाउंट की हमें है। अभी मैंने देखा CHSL के फॉर्म आए, CGL के फॉर्म आए, बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों को हुई, आखिरी के 7-8 दिनों में, 10 दिनों में सर्वर बैठ जाता है, सर्वर काम नहीं करता। होता क्या है उसकी वजह से, एसएससी तो एक नोटिस डाल के अपना का हाथ बचा लेता है, एक नोटिस डाला और तीसरी कर ली कि आप समय पे भर लें, हम जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकली सही नहीं है, ये प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा है ऐसा। 1 महीना भी पर्याप्त नहीं होता, अगर आपका सिस्टम सही है तो 1 महीने में फॉर्म भरा जा सकता है, अदरवाइज कई बार ऐसे टेक्निकल इश्यूज आते हैं जिसको एसएससी एड्रेस नहीं करता है। तो इसका नुकसान क्या होता है, वो स्टूडेंट जो फॉर्म भर लिया वो तो ठीक है, कोई स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाते हैं। कई स्टूडेंट्स मैं जानता हूं जो फॉर्म भरते थे लेकिन फॉर्म ही नहीं भर पाए, तो वो केवल एसएससी की टेक्निकल ग्लिच की वजह से या सर्वर नहीं चलने की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम जो सर्वर के एंड पे, एसएससी के एंड पे आ रही है, उस वजह से फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो इसके लिए एक ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है। जब वो फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो एसएससी से संबंधित होते हैं उसको लेकर के एक कोई इनके पास में सिस्टम क्यों नहीं होना चाहिए, एक ट्विटर अकाउंट एसएससी के चेयरमैन का क्यों नहीं होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को ये एड्रेस कर सकें या कोई भी कम्युनिकेशन जो हो इनके बीच में एक स्थापित हो सके। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट ज़रूर होना चाहिए कि ग्रीवेंस एड्रेसल सिस्टम एसएससी के अंदर चाहिए जो कि बच्चों के इश्यूज़ को प्रॉपरली एड्रेस कर सके। ठीक है, ये होगी 3 चीज़ें। चौथी चीज़, एक कैलेंडर एसएससी निकाले और वो एक फाइनलाइज कैलेंडर हो, जिससे कि बच्चों को ये विश्वास हो, आश्वस्त हो सके कि एग्ज़ाम जो है कौन सी एग्ज़ाम किस तारीख को हो रही है। क्योंकि अभी होता क्या है, एक कैलेंडर आता है, 2-3 महीने में दूसरा कैलेंडर आता है, फिर 3-4 महीने बाद तीसरा कैलेंडर आता है, तो बार बार डेट्स चेंज होती है, बार बार एग्जाम डिले होती है, जिससे बच्चों को बहुत नुकसान होता है, कॉन्सेंट्रेशन बन नहीं पाता और अल्टीमेटली एग्जाम डिले भी हो रही है तो वो लॉस में जा रहा है समय। बिकॉज आपकी एग्जाम अगर 6 महीना डिले हुई, इसका मतलब ही है कि आपकी जो नौकरी है वो 6 महीना डिले हो गई है, यानी 6 महीने की सैलरी का लॉस आपको हुआ आपके लाइफ में। ठीक है, तो फाइनेंशियली लॉस है, टाइम का लॉस है, सीनियरिटी का लॉस है, यानी नुकसान ही नुकसान है। तो रिक्वायरमेंट हमारी डिमांड ये कि एक कैलेंडर होना चाहिए और कैलेंडर भी ऐसा होना चाहिए जिसमें अब फिक्स डेट लिखी हो कि जिस तारीख पे आप एग्जाम करवा रहे हो वही डेट एग्जाम में कैलेंडर में लिखी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथी चीज़। और 5वीं चीज़ है एज रेकनिंग की डेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एज रेकनिंग की डेट जो उन्होंने रखी है ना, वो ऐसी रखी जो किसी के काम की नहीं है। कई स्टूडेंट्स को उसने बाहर कर दिया कॉम्पिटिशन से, कई स्टूडेंट जो कि एलिजिबल हो सकते थे लेकिन वो फाइनल ईयर एग्जाम नहीं दे पा रहे, फाइनल ईयर का उनको रिजल्ट नहीं आया तो वो एग्जाम के लिए अपीयर नहीं हो रहे। मतलब कि अननेसेसरीली बच्चों को कंपटीशन से बाहर कर दिया, एग्जाम से बाहर कर दिया, ना तो वो अपनी एज लिमिट से अंदर हो पा रहे हैं, ना ही वो एग्जाम की फाइनल ईयर में अपीयर होने के कारण से हो पा रहे हैं। एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आप नोटिस में लिखते हो कि जो बच्चा एग्जाम में फाइनली अपीयर हो रहा है, मतलब कि फाइनल ईयर ग्रेजुएशन कर रहा है, वो फाइनल ईयर में अपीयर हो रहा है, वो भी एग्जाम में बैठ सकता है। लेकिन जो आपने कंडीशन डाल दी कि 1 जनवरी 2021 को ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो वो अपीयर कैसे होगा आप एग्जाम में? उसको तो एग्जाम देने का मतलब ही नहीं है जब बच्चा का ग्रेजुएशन ही नहीं हो रहा उस तारीख को। तो ये लिखने का मतलब क्या है कि अगर फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो तो एग्जाम में बैठ जाओ। समझ रहे हो? तो ये भी डेट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज रेकनिंग की डेट जो है वो 1 अगस्त होना चाहिए, और वो स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में अपीयर हुए हैं या परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए सुविधा होना चाहिए कि जो एग्जाम एसएससी सीजीएल एग्जाम का जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगा जाए, ना कि नोटिस आने के पहले। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन से लेकर के आप देखेंगे तो लगभग 1.5 साल बाद फाइनल रिजल्ट आता है, तो तब तक बच्चे का ग्रेजुएशन हो जाता है और वो साल भर फालतू बैठ करके, मतलब कि कोई नौकरी नहीं करके, कोई काम नहीं करके 1 साल खराब करता है और उसके बाद उसको नौकरी मिलती है। तो ऐसा होने से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चा फाइनल ईयर में परस्यू करते करते ही एग्जाम भी क्लियर कर लेगा, उसका साल वेस्ट भी नहीं होगा और ग्रेजुएट होके बाद सीधे जॉब मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये कॉमन सेंस की बात है। मुझे ये हैरानी होती है कि ये सब बातें जो खुद स्टूडेंट समझ पा रहे हैं, टीचर समझ पा रहे हैं, ये इनको समझ में क्यों नहीं आती है। इतना बड़ा कमीशन चला रखा है, इतनी सारे काम, इतना सारा तंत्र आपके पास में है, इतना बड़ा स्टाफ है, लेकिन सिंपल सी लॉजिकल बातें हैं, छोटे छोटे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि आपको खुद को सोच लेना चाहिए एज अ कमीशन, एज अ गवर्नमेंट, लेकिन वो बताना पड़ रही है और बताने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो
आप जब हम ये कैंपेन चला रहे हैं ना, तो हमें भी बड़ी क्लैरिटी होना ज़रूरी है। हमें समझ में आना चाहिए कि हमारी डिमांड क्या है और हमें क्या मनवाना है, क्योंकि ये सब चीज़ हम जो चाह रहे हैं ना, ये सब ऐसी चीज़ें नहीं कि वो नाजायज़ चीज़ें या हम गैर वाजिब चीज़ें मांग रहे हैं। सब जेन्युइन चीज़ें हैं, ये जेन्युइन सी बातें हैं और अंडरस्टूड सी बातें हैं कि ये सब चीज़ें होना ही चाहिए। जब फॉर्म आता है तो कई सारे टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं। 1 महीना आप देते हो नोटिफिकेशन निकाल के, 1 महीना देते हो फॉर्म भरने के लिए, इतने सारे टेक्निकल ग्लिच होते हैं फॉर्म के अंदर, कई स्टूडेंट्स तो उसके चक्कर में फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं। ठीक है, तो वो उसके मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बहुत सारे इश्यूज़ हैं वो आप जानते हो, लेकिन ये ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम एसएससी का होना चाहिए। वहाँ पर एसएससी के चेयरमैन को अपना एक ट्विटर अकाउंट बनाना चाहिए और बच्चों के ग्रीवेंस को लेना सीखो। आपके पास में आने दो जो भी क्वेश्चंस हैं और आप उनको एड्रेस करो। सबसे बढ़िया तरीका वही है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ऐसी चीज़ें हैं जिसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होता है। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया और आपको पता ही नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा कि नहीं, तो इसका कोई तरीका नहीं जानने का। वो फाइनल जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर रहा, लेकिन वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि आप ये समझो कि हम जब ट्वीट करेंगे, हम कुछ चीज़ मांग रहे हैं, तो हमारे पास में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या चाह रहे हैं, है ना। और ये चीज़ें ऐसी, देखो आप अभी एग्ज़ाम दोगे, आप लकीली आप अगर निकल जाओगे, अच्छी जॉब ले लोगे, सिलेक्शन ले लोगे, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, पीछे जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को अब हमें रोकना नहीं है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है और पूरी ताकत से लड़ना है। ठीक है, तो कल मिलेंगे 11 बजे ट्विटर पे। याद रखना हैशटैग ये है, इसको इंडिया में नहीं वर्ल्ड में नंबर 1 लेके जाना है। ठीक है, थैंक यू।